हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रितेश में। जो भी बच्चे पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, आईटीआई की, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका एक एक सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है स्टडी विथ रितेश। ठीक है, स्टडी विथ रितेश। चलिए तो फिर अपने क्वेश्चंस की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ताप का एसआई मात्रक क्या होगा? आपको बताना है कि ताप का एसआई मात्रक क्या होगा। बताइए फटाफट से, ताप का एसआई मात्रक क्या होगा? ताप का एसआई मात्रक बताइए, सभी को पता है क्या हो जाएगा इसमें? केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, कैलोरी। क्या है? तो ये आपका केल्विन। ठीक है, ताप का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? आपका केल्विन हो जाएगा। आपको एम्पियर और कैलोरी बताना है किसका एसआई मात्रक है, कमेंट करके। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस समूह की सभी राशियां सदिश है? आपको बताना है कि निम्न में से किस समूह की सभी राशियां सदिश है। बताइए। संवेग, त्वरण, बल, विस्थापन, भार, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र। कौन सी राशि सदिश है आपको बताना है, फटाफट से बताइए, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए तो क्या हो जाएगा? ये आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, सबको नोट कर लीजिएगा। संवेग भी आपका क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, और फिर आपका त्वरण भी है और बल भी है। ठीक है, उसके बाद विस्थापन, भार, विद्युत धारा, सब आपका क्या है? राशि जो है वो सदिश है। तो उपरोक्त सभी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबको नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में आपसे एक यूनिट पूछा जाता है। ठीक है, राशि पूछा जाता है आपसे कि कौन सी राशि क्या है। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि निम्न में से किस समूह की सभी राशियां अदिश है। फटाफट से बताइए कि किस समूह की राशि जो है वो अदिश है। फटाफट से बताइए सभी कोई। क्या हो जाएगा आपका? किस समूह की राशि अदिश है, बताइए। तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, क्या? समय, चाल, द्रव्यमान, ताप, दाब, ऊर्जा, आयतन, घनत्व, कार्य, ये सब आपका क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, क्या सब आपका अदिश राशि है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। आपको बताना है कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। फटाफट से बताइए कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। जल्दी से बताइए। 9.46 इंटू 10⁻15, 9.946 इंटू 10⁻12, 9.46, या फिर ए बी दोनों। बताइए। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। दोनों, क्योंकि यहाँ से एक जीरो, जब यहाँ 2 अंक के बाद जीरो है। ठीक है, तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा? 12। ये मीटर में है और ये आपका किलोमीटर में। ठीक है, ये आपका मीटर में इतना होगा, किलोमीटर में इतना होगा। ठीक है, तो दोनों ही आपका क्या है? प्रकाश वर्ष की दूरी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, जड़त्व का गुण क्या बताता है। आपको बताना है कि जड़त्व का जो गुण है या जड़त्व का नियम जो है उसमें क्या होता है। प्रत्येक वस्तु में होता है, या फिर किसी किसी वस्तु में होता है, या किसी वस्तु में नहीं होता है, या केवल गतिशील वस्तु में होता है। जड़त्व का नियम किस में होता है आपको बताना है। बताइए फटाफट से। फटाफट से बताइए, जड़त्व का नियम किस में होता है। ये क्या हो जाएगा आपका? जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जड़त्व का गुण जो है वो सब प्रत्येक वस्तु में होता है। ठीक है, किसमें? प्रत्येक वस्तु में होता है आपका। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कार्य का मात्रक है। आपको बताना है कि कार्य का मात्रक क्या होगा। बताइए, जूल होगा, केल्विन होगा, कैलोरी होगा, हॉर्स पावर होगा। फटाफट से बताइए कार्य का मात्रक क्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए कर रहे वो बिल्कुल सही है। आपका कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, ये आपका जूल हो जाएगा। ठीक है, जूल हो जाएगा। ओके, चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक अश्व शक्ति बराबर, ठीक है, आपको बताना है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। 776 वाट के, या फिर 746, या फिर 11,000 वोल्ट के, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए फटाफट से, एक अश्व शक्ति बराबर कितना। कितना हो जाएगा एक अश्व शक्ति बराबर, बताइए। तो ये कितना हो जाएगा आपका 746 वाट। जो जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा आपका 746 वाट के बराबर है। ठीक है, एक अश्व शक्ति बराबर कितना, 746 वाट। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। आपको बताना है कि न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। फटाफट से बताइए, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, या तृतीय नियम, या किसी से भी नहीं। तो न्यूटन के मतलब किस गति से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा ये आपका, न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से आपका प्राप्त होता है। ठीक है, बल का व्यंजक। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या उपरोक्त सभी। बताइए, पृथ्वी की सतह से जब हम ऊपर जाते हैं तो उसका दाब क्या होता है, प्रेशर जो है, प्रेशर वो क्या होता है, घटता है या बढ़ता है। बताइए। तो आप सभी जानते हैं कि जब हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं, पृथ्वी की सतह से, तो क्या होता है, हमारा दाब जो है, प्रेशर यानी कि वो घटने लगता है। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, वो हमारा घटने लगता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी के तल का पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी क्या होगा। एस्केप वेलोसिटी क्या होगा बताना है आपको, पृथ्वी के तल का पलायन वेग। फटाफट से बताइए, पृथ्वी के तल का पलायन वेग कितना होगा। तो सबको पता है 11.2 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है पृथ्वी का पलायन वेग। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है। आपको बताना कि पानी के बूंदों की गोल होने का कारण क्या है। तो सब जानता है, ये बहुत बार आप लोग सवाल पढ़े होंगे। क्या होता है, पल्लवन होता है, पृष्ठ तनाव होता है, केशिकत्व होता है, या उत्प्रेक्ष होता है। तो ये इजी है, हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो पानी की बूंदों का गोल होने का कारण क्या होता है, वो पृष्ठीय तनाव होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, पृष्ठीय तनाव। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई लड़की आकर बैठ जाती है तो आवर्तकाल क्या होगा। घट जाएगा, बढ़ जाएगा, और परिवर्तित रहेगा। बढ़ जाएगा, घट जाएगा, और परिवर्तित रहेगा, उपरोक्त सभी। जब कोई लड़की झूला झूल रही होती है, उसके बगल में आप अचानक से जाके बैठ जाएंगे, ठीक है, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। आवर्तकाल क्या होगा। तो ये क्या होगा आपका, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, इसका आवर्तकाल क्या होगा आपका, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होता है? गर्मियों में जब पेंडुलम की लंबाई जब बढ़ जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहेगा या उपरोक्त सभी? बताइए। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होता है? वो आपका बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होता है? बढ़ जाता है आपका आवर्तकाल। ओके, चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ध्वनि तरंग है। आपको बताना कि ध्वनि तरंग क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है या विद्युत चुंबकीय तरंग है? ध्वनि तरंग क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्या है? तो ध्वनि तरंग क्या है आपका सभी को पता होगा, ये आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। ओके, और आपको अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण बताना है, क्या होगा? अगला प्रश्न है, अनुप्रस्थ तरंग यानी कि ट्रांसवर्स वेव किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है? आपको बताना है ट्रांसवर्स वेव जो है वो किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है? सिर्फ गैस में, सिर्फ ठोस में, सिर्फ द्रव्य में, इन तीनों में? तो ट्रांसवर्स वेव क्या है आपका? सिर्फ और सिर्फ आप ठोस में ही उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे रस्सी को ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कीजिएगा तो ये ऐसे ऐसे बनता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनुदैर्ध्य तरंगे यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो है किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है? बताइए। अनुदैर्ध्य तरंग जो है वो किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है? ठोस में, द्रव्य में, गैस में या फिर इन तीनों में? बताइए। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो होता है वो आपका तीनों में होता है। ठीक है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है और फिर आपका द्रव्य में भी होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, आवृत्ति का मात्रक बताना है आपको। क्या बताना है? आवृत्ति का मात्रक। हर्ज होगा, किलो हर्ज होगा, हर्ज पर सेकेंड होगा या किलो हर्ज पर सेकेंड होगा? तो आवृत्ति का मात्रक क्या होगा? ये आपका हर्ज हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? हर्ज होगा। ओके, ये सभी को पता है, बेसिक्स क्वेश्चन है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हल्के में मत लीजिएगा। आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाइए क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है। ध्वनि तरंग का वेग जो सबसे अधिक किस में होगा? ठोस में होगा, गैस में होगा, द्रव्य में होगा या निर्वात में होगा? बताइए। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किस में होगा? तो प्रकाश तो निर्वात में सबसे तेज होता है और ध्वनि किस में? ठोस में सबसे तेज होता है। किस में? ठोस में। ओके, किस में? ठोस में सबसे तेज होता है ध्वनि। और सबसे धीमी किस में होगा ध्वनि? तो वो आपका किस में हो जाएगा? गैस में। ठीक है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर 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 होता है, लेकिन जब ठोस है तो उसका मॉलिक्यूल्स क्या होगा? पास 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 होगा, इसीलिए उसमें ज़्यादा गति करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? आपको बताना है ऊष्मा का एसआई मात्रक। सेल्सियस होगा, फ़ारेनहाइट होगा, जूल होगा या वाट होगा? बताइए ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होगा? ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होगा आपका? जूल होगा। ठीक है, क्योंकि ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये किसका हो जाता है? ये आपका ताप का हो जाएगा। फिर वाट आपका उधर पोटेंशियल डिफरेंस का, या फिर आप उसका बोल सकते हैं शक्ति का। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? जूल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर का ताप होता है। आपको बताना कि मानव शरीर का ताप कितना होता है? तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या ए बी दोनों?
बताइए। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए बी दोनों। जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। 37 डिग्री सेल्सियस में और 98.6 डिग्री क्या होगा फ़ारेनहाइट में आपका शरीर का तापमान होगा। ओके। और आपका केल्विन में कितना होगा 310 डिग्री के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। आपको बताना है किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है। बताइए किस तापमान पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होगा। तो ये आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है ये आपका न्यूनतम एवं अधिकतम होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। बताइए किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। बर्फ का, बालू का, पानी का, लोहा का। बताइए किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जिन भी बच्चों का वो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा आपका पानी का विशिष्ट ऊष्मा जो होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, किसका, पानी का। और आपको अगला प्रश्न है, न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है। न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है बताइए। -373 डिग्री सी, -273 डिग्री सी, 171 डिग्री सी या 0 डिग्री सी। बताइए तो न्यूनतम संभव तापमान कितना होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। -273 डिग्री सेल्सियस जो ये न्यूनतम संभव तापमान आपका होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है ये आपको बताना है। विकिरण से होता है, संवहन से होता है या फिर चालन से। ये संवहन विधि है। ठीक है, संवहन विधि। बताइए, या उपरोक्त तीनों विधियों से। ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है बताइए फटाफट से। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा आपका, चालन विधि से। ऊष्मा में, ठोस में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो मुख्यतः चालन विधि से होता है आपका। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आपको बताना कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल रंग का, आसमानी रंग का, पीला रंग का और फिर बैगनी रंग का। बताइए किस रंग के प्रकाश का तापमान जो है वो, प्रकीर्णन जो है वो सबसे अधिक होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बैगनी रंग के रंग का जो प्रकाश जो होगा वो सबसे अधिक होगा। ठीक है, आप जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका प्रश्न कितना सही हुआ 25 में से। ठीक है, और आपकी तैयारी कैसी है उनसे ज़रूर पता चल जाएगा। चलिए तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ अंत तक वीडियो में। चलिए बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ। आप लोगों का प्यार ही हमारे लिए सबसे बड़ा चीज़ है, तो इसी तरह प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए ताकि हम आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस लेते आएँ। ठीक है, लेकर आएँ।